रोहिणी घावरी का चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला। एक तरफ जहां उन्होंने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, तो इसी के साथ में एक और बड़ा आरोप अब चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी ने लगा दिया है। जब से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोला है, उनका कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसीलिए वो स्विट्जरलैंड से अभी तक भारत नहीं आई हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और ये बात एक गंभीर बात है कि क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई करना का मतलब यह है कि उसे धमकाया जाने लगे, क्या उसकी आवाज को दबाया जाने लगे। एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लगातार ये आरोप रोहिणी पर लगा रहे हैं कि आखिर क्यों वो स्विट्जरलैंड में बैठी हैं, क्यों आकर के वो भारत में केस दर्ज नहीं कराती, आखिर क्यों सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से ही वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन जब महिला आयोग में रोहिणी ने शिकायत दर्ज करा दी, तो उसके बाद में उनको धमकियां मिलने लगी। और ये सच में एक गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे देश का ये पहले बार ऐसा नहीं हो रहा। हमारे देश में ऐसा होता आया है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनसे कम अगर दर्जे में कोई इंसान है और वो उन पर कोई आरोप लगाता है, तो उसको धमकाने डराने की कोशिशें की जाती हैं। आपने कुलदीप सिंह सेंगर का केस देखा होगा, आपने न जाने ऐसे कितने केस देखे होंगे, और इसमें ब्रजभूषण वाला केस भी आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी जो आरोप लगाए गए थे, उसके बाद में पहलवानों को डराने धमकाने की बात भी सामने आई थी। और कुलदीप सिंह सेंगर के केस में आपने देखा ही होगा, कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव से माफ कीजिएगा, जो यहाँ पर हाथरस से विधायक थे, उन्होंने किस तरह से पहले दुष्कर्म किया, और जब परिवार ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उनके खिलाफ मुकदमा चलवाया, तो कैसे कैसे उसके पूरे परिवार को मिटा दिया। जब जब वो कोर्ट में जाते, तब तब उसके परिवार पर हमला होता। हर संभव कोशिश की गई कि वो केस वापस ले ले, लेकिन वो भी डरी रही। लेकिन वो डरी नहीं, लेकिन उसने ये बता दिया कि चाहे मैं मिट जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन इंसाफ पा करके रहूं। लेकिन हर कोई शायद इतना साहस, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता, और डराने धमकाने से वो आगे के भविष्य के लिए मान जाता है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावरी ने अपनी जंग छेड़ी है, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या रोहिणी घावरी इस डराने धमकाने से डर जाएंगी, थमक जाएंगी, या फिर उल्टा दोगुनी शक्ति के साथ में चंद्रशेखर आजाद पर हमला करेंगी। क्योंकि लगातार उल्टा उनको घेरा जा रहा था कि रोहिणी ने यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अपनी प्रताड़ना के बारे में विस्तार से बताया है, उससे अब रोहिणी के आरोप सच दिखाई देने लगे हैं कि क्या वाकई रोहिणी के साथ में कोई अन्याय हुआ है, और क्या उनको न्याय मिलकर रहेगा, और महिला आयोग की भूमिका इसमें आखिर क्या होने वाली है, और क्या चंद्रशेखर आजाद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। चंद्रशेखर आजाद ने आखिर ऐसा क्यों किया, जो दलितों की, जो पिछड़े दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर समाज में अपनी पहचान बना रहे थे, आखिर उन्होंने क्यों रोहिणी के साथ में धोखा किया, उसके साथ में अन्याय किया, और आखिर क्या अब इसका फल भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्या रोहिणी के साथ में जो अन्याय किया, उसकी सजा उनको मिलकर रहेगी, और क्या उनकी सांसदी जो है अब वो भी रद्द होकर के रहेगी, ये भी एक सवाल बन गया है। तो ऐसे में अब जो उनको मारने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं, अब इसके बाद में क्या प्रशासन सख्त होगा, और क्या रोहिणी घावरी अब स्विट्जरलैंड से नहीं बल्कि भारत आकर ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ाएंगी, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। रोहिणी घावरी को महिला आयोग का कितना समर्थन मिलता है, या फिर जैसे मायावती की, आकाश आनंद की वो तारीफ कर रही थी, उनका कितना समर्थन मिलता है, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। और क्या ये लड़ाई एक अहम मौके पर जाने वाली है, अहम मोड़ पर जाने वाली है, और क्या चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रोहिणी के आरोपों में सच्चाई दिखाई देती है, या फिर चंद्रशेखर आजाद बेगुनाह है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।